कहाँ जाऊंगा? अगर सचमुच यही बात तमाम गुरुओं के साथ हुई तो मैं कहाँ बड़े हौसले से कहता हूँ कि इन गुरुओं ने अपने जाति मान, जाति इज्जत के लिए हम गृहस्थियों को बेवकूफ बनाकर लूटा। बस आपको सच्ची बात कहता हूँ, इसमें कोई झूठी बात नहीं। मैं अगर गलत होता या हूँ, मैं तो चैलेंज करता हूँ मौजूदा गुरुओं को कि जो कुछ मैं कहता हूँ उसका खंडन कर जाएं। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैंने तो अपना जीवन खो दिया सच्चाई के पीछे, तलवार की धार पर चला हूं, तलवार की धार पर। बिल्कुल। मंदिर में कभी रात बीमारी की वजह से यहाँ रह जाता हूँ, जब यहाँ से जाता हूँ राजी होकर तो करा इसका एक रुपया फी रात का देता हूँ इस मकान में। ये बात नहीं है। तो अज्ञान का पर्दा कैसे मिलेगा? एक तो सत्संग, दूसरे अपने आप को जिस्मानी और मन की लहरों को छोड़ के फिर आगे जाना। आगे है प्रकाश, नूर। हमारे यहाँ सावित्री कहते हैं, प्राणायाम मंत्र में क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। मगर ये कठिन काम है। मैं कठिन क्यों कहता हूँ? मेरा अपना जीवन है। बतेरे शब्द बाजे वक्त ऐसा होता है, लाख कोशिश करता हूँ, सोच मेरी भी नहीं चढ़ती। इस उम्र में भी बात मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। आग लगे गुरुवाई को, मंदिर ने मेरे साथ नहीं जाना, तुम लोगों ने मेरे साथ नहीं जाना। जो मेरा कर्म है उसे जाना। जो कर्म मैंने किए हैं वो मेरे साथ जाएंगे। ना मेरी मदद बाप करेगा मेरे कर्मों को बचाने के लिए, ना औरत कर सकती है, ना भाई कर सकता है, ना बहन कर सकती है, ना कोई कर सकता है, ना ईश्वर कर सकता है, ना परमात्मा कर सकता है। ईश्वर तो एक कानून है, वो एक लॉ है। उसकी इबादत करने से तुम्हारे मन को एक किस्म की शांति मिलेगी, सहारा मिलेगा। मुबारक है, ये मैं नहीं कहता। ईश्वर भक्ति मुबारक है दुनियादारों के लिए, मगर ईश्वर की भक्ति करने वाला अपने जन्म मरण से नहीं बच सकता। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ। जिसकी मर्जी चाहे, बेशक बड़े बड़े महंतों जो आजकल ये बने हुए हैं स्वामी या कोई, उनको कह दो कि इस शख्स ने ये कहता है। मैं कहता हूँ ईश्वर भक्ति करने वाले को सब कुछ मिल सकता है, मगर जन्म मरण से नहीं बच सकता। क्यों? कि उसका जो सेल्फ है वो किसी दूसरी चीज के साथ बंधा हुआ है। कोई फकीर चंद के साथ बंधा हुआ है, कोई व्यास के साथ बंधा हुआ है, कोई राम के साथ बंधा हुआ है, कोई कृष्ण के साथ बंधा हुआ है, कोई देवी के साथ, कोई देवता के साथ। तो निर्वाण को या जन्म मरण की मुक्ति से उसको छुटकारा मिल सकता है जिसका इस जीवन में किसी चीज से अटैचमेंट न रहे। इस वास्ते मैंने तालीम को बदला। ये तालीम जो लफ्ज मैंने कहे हैं ये बूढ़े आदमियों के लिए हैं, तो मेरी तरह आखिरी उम्र में आए हुए हैं। जवानों के लिए ये तालीम नहीं है ना। जवानों के लिए तालीम है अपने मानसिक और शरीर को ब्रह्मचर्य को रखो, अपनी जिंदगी को बाअमल बनाओ, अपनी जाति गर्ज के लिए किसी के बरखिलाफ
झूठे तोहमत, झूठे राज न रखाओ। ये है आम जवानों के लिए। ये जो मैंने कहा है अज्ञान को मिटा देना, ये सिर्फ जो शख्स मर्ची दफ़ा जिसको बाबा सावन सिंह या फकीर चंद या राम या कृष्ण या देवी या देवता लेने के लिए आते हैं, उसको आवागमन से बच नहीं सकता ना। क्योंकि मैं कितने हौसले से बात कहता हूँ, जब ये किताब छपेगी लोग पढ़ेंगे, मैं बात सच्ची कहता हूँ। इसलिए दुनिया में दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। संतों का मार्ग सिर्फ निवृत्ति मार्ग के लिए। आप प्रवृत्ति मार्ग के में सुख लेने के लिए अपने ख्याल को बदलो, आशा रखो उन्नति की। दाता दास फरमाया करते थे, पहले ब्रह्म बनो, उसका तजर्बा कर लो, फिर आना संत मत की तरफ। बिना के मैंने बढ़ना, मन के मैंने सोचना, जिस्म के तरीके से बढ़ो, दौलत कमाने के लिए से बढ़ो, इज्जत हासिल करने के लिए बढ़ो। इस वास्ते मैंने तारीख को बदल दिया। मैं नाम ही नहीं देता किसी को। जैसा जो कोई मेरे पास आता है, उसके हालात, उसकी उम्र, उसके हालात को देख करके उसको एडवाइस कर देता हूँ। कई जो फॉलो करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और क्रेडिट ओरिजिनल को मुफ्त में मिल जाता है। आप समझ गए मेरा मतलब मैंने क्या कहा? तो अज्ञान का जो भ्रम है, ये जब तक इंसान अपने अंतर में जिस्मानी और मानसिक एहसास को भूलेगा नहीं, आगे है शब्द और प्रकाश, उसमें जब जाएगा तो फिर वो इस विलोप के अंदर नहीं आएगा। मगर आवागमन उसका फिर भी खत्म नहीं होगा, मगर वो आवागमन इस दुनिया का नहीं होगा। विष्णु लोक है, गंधर्व लोक है, शिव लोक है, ऊपर है, वहाँ जाके वो अपनी जिंदगी को गुजारा करेगा। मुझ पर तो आप लोगों ने बड़ी दया कर दी। जब से मुझे पता लगा कि मेरा रूप लोगों की मदद करता है और मुझे कोई पता नहीं होता, तो अब मैं अपने साधन में मन को छोड़ जाता हूँ। मगर बादे वक्त कोशिश करने पर भी ये दूसरा मन नहीं छोड़ता मुझे। देखो कितनी सच्ची बात मैं कह रहा हूँ, कोई इसमें कोई पर्दे की बात नहीं। क्योंकि मुझे आप लोगों से ये ख्याल मिल गया है कि मैं, आप कहते हैं मैं जाता हूँ, मैं नहीं होता, इस ख्याल से जो मेरे जागृत अवस्था में ख्यालात पैदा होते हैं, मैं उनको उनमें फंसता नहीं। ये इतनी ही बात है। दुनिया की चीज़ों में न फंसना और अपने आप का ज्ञान रखना, यही निर्वाण है। और सब मतों का संतों का यही मकसद है, यही मकसद है। तो यही कबीर साहब ने एक शब्द में कहा है, वो कहते हैं जीवुक्त मुक्ता जो नाही, वो क्या है निकाय, जो शख्स इस जिंदगी में जीवन मुक्त नहीं हुआ, वो मरने के बाद नहीं जा सकता। मौत एक लंबा ख्वाब है, नहीं समझ में आती है। हम सपना देखते हैं, इसी तरह से ये जिंदगी जो है एक लंबा ख्वाब है। मौत मरने के बाद निकला जीवन मुक्त सोई मुक्ता, जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो। तो आप लोग आ जाते हैं। मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने गुरु की आज्ञा बस और सच्चाई के साथ जिंदगी बसर की है।
इसलिए मैं अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहता हूँ। इस वक्त में जिस सच्चे ज्ञान की जरूरत है, जो मेरी समझ में आया, मैं वो बता देता हूँ। मैंने किसी को चेला नहीं बनाया, बहुत थोड़े आदमी। तो ख्याल की दिन लिखना, पढ़ के सुना दो। जीवत मुक्त सोई मुक्ता हो, जीवत मुक्त सोई मुक्ता हो। जब लग जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भोगता हो। देह संग ना होवे मुक्ता, मुए मुक्ते कहाँ होए हो। तीर्थ वासे होए न मुक्ता, मुक्ति न धरते सोए हो। जीवत मुक्त सोए मुक्ता हो। जीवत भरम के फांस न काटे, मोए मुक्ति के आशा हो। जल प्यासा जैसे नर कोए, सुपने फिरे प्यासा हो। जीवत मुक्त सोए मुक्ता हो, जीवत मुक्त सोए मुक्ता हो। आजकल में जो गुरुइज्म है, मैं गुरुइज्म का खंडन नहीं करना चाहता। गुरुइज्म का तो खंडन हो ही नहीं सकता। हर गुरुइज्म का मैं खंडन करता हूँ। हम गुरुओं ने 420 करके, हाँ तुम नाम ले जाओ, हम अंत में तुम्हें ले जाएंगे। लोग मरते हैं, जैसा जिसका भाव होता है उसकी अपने विश्वास के अनुसार। जो देवी को पूजता है देवी आ जाती है, जो व्यासवार को पूजता है व्यासवार आ जाता है, जो फकीर चंद को पूजता है फकीर चंद आ जाता है। नहीं समझ में आती है मेरी बात को। इसलिए आप लोग जो कि आए हैं, अब मेरी पिछली उम्र है, क्या खबर है 6 महीने होंगे, 4 महीने 4 महीने, क्योंकि मैंने प्रण किया था कि अपना अनुभव कर जाऊँगा। और दाता ने कहा था तालीम बदल जाना। इसलिए कहता हूँ, गो मैं ये जानता हूँ कि दुनिया इस सच्चाई को सुनने के अधिकारी नहीं है और ना सुनना चाहते हैं। ये जो कुछ हमको तरक्की, तंदुरुस्ती, बीमारी, तो तकलीफ आती है, ये सब हमारे कर्मों का नतीजा है। अगर कर्म नहीं मानते तो फिर ये मानना पड़ेगा कि जिस खुदा ने दुनिया बनाई है वो बड़ा जालिम। तो जालिम आदमी को कौन पूछता है? जालिम आदमी को कौन पूछेगा? डरता मारा जो मर्जी कह दे, वरना उसका दिल तो उसके लिए इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि वो जालिम है, उसने उसको तंग किया हुआ है। इस वास्ते संतों का मार्ग जो है वो ईश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, ब्रह्म को मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, मगर वो उनको निजात दहिंदा नहीं कहते, वो गुरु को निजात दहिंदा कहते हैं। वो कैसे? कि सत्संग में जाकर जो किसी सत्पुरुष के सत्संग को सुनता है, ध्यान देकर उसको फायदा पहुंचता है। गुरु ज्ञान से इंसान चलता है, बशर्ते कि जो गुरु ने ज्ञान दिया है वो है। जैसे आप आए हैं, मैंने आपको साबित कर दिया कि जब तक कोई आदमी अपने ख्याल को नहीं छोड़ता
उसको ये ज्ञान नहीं है कि जो मन के अंदर मेरी फुरना फुर्ती हैं ये दरअसल में है नहीं, ये फर्जी हैं, नहीं समझ में आती है, वो इस मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। तो गुरु की क्या ड्यूटी है? कराते हैं गुरु मत में, ये न कहना कि मैं दूसरे गुरुओं को खंडन करता हूँ। कोई पहली जमात में पढ़ता है, कोई दूसरी में, कोई तीसरी में, कोई चौथी। हर एक आदमी क्लास के लिए अलग टेक्स्ट बुकें हैं, अलग विचार लड़कों को दिए जाते हैं, देते हैं। ऐसे ही सत्संगियों को भी खास खास मौके पर विचार दिए जाते हैं, उसकी प्रकृति को देखकर। अब कह रहे आजकल नाम लेते, मैंने तुमको बताया कि मेरा भाई छोटा राज साहब सुंदरनाथ मेरी तरह देख के कार से भाग गया, 7वीं जमात में दाता दार के पास पहुंच के नाम मुझे दे दो जी। दाता ने बच्चा समझ के नाम दे दिया, कहा मेरा हुक्म मानेगा कि हाँ। नाम तुमने जपना नहीं। मेरे भाई को दाता दार ने कहा तुमको नाम मैंने संस्कार दे दिया, मगर तुमने जाप नहीं करना। क्या करना? काम करो, 16 घंटे दिन के काम करो, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जरूरियात के लिए, रात को 6 घंटे सो। और अपना हाथ ऐसे कभी नहीं करना किसी के आगे, हमेशा ऐसा करो, यानी देते रहो, लेने की किसी से ख्वाहिश मत करो। पिछली उम्र में मेरी गोद में आ जाओगे। तो नन मैट्रिक लड़का था, गुरु की आज्ञा में चला, ट्रैफिक मैनेजर हो गया, 2,500 रुपया लेके तनख्वाह लेता हुआ रिटायर हुआ। सैलून में मिली हुई थी, सब करता। ट्रैफिक मैनेजर की पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त होती है रेलवे में। तो हर एक आदमी के लिए एक कानून नहीं है न, हर शख्स के हालात, उसके वाक़यात, उसका सर्कमस्टेंसेस, उसका फीसा, उसकी सेहत का सब कुछ इंतज़ाम करके तब गुरु हिदायत करता है। मुझे याद है 2-3 आदमी मुझे मिले, एक औरत थी, 2 कहते बाबा जी हमको तो बाबा जी ने कहा था अभ्यास मत किया करो, मैं तुम्हारा अभ्यास करूँगा। वो ठीक था। हर एक आदमी अभ्यास के काबिल नहीं है। ये तो पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो आदमी करता है, नहीं समझ में आती है। तो आप लोगों को जो परमार्थ के ख्याल के वाले हैं वो ये ख्याल ले जाओ। अगर इस जिंदगी में तुमको ये यकीन हो गया है कि मेरा मेरा मन जो है ये माया है, कल्पित है, असल में कुछ नहीं, ये ज्ञान जो उसका आगे परिपक्व हो जाए, उसने लाख पाप किए हुए हैं इस दुनिया में, लाख गुनाह किए हुए हैं, उसको गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? हिंदुस्तान में कोई जुर्म करके भाग जाता है पाकिस्तान में, तो हिंदुस्तान का कानून पाकिस्तान वाले उसको सजा नहीं दे सकते। इसी तरह से हमारा ये जिस्म जिस्मानी है, मन का है। जो शख्स जिस्म को और मन को छोड़ सकता है और जो उससे आगे चीज़ है उसके साथ लगाव रखता है, उसको पाप कैसा? दुनिया ने नाम के मैंने नहीं समझे, वो यही समझते हैं 5 नाम का सिमरन करो जी, या राधा स्वामी नाम का। ये नहीं, ये सिमरन ध्यान से इस वास्ते कराया जाता है कि तुम्हारा मन स्थिर हो जाए और फिर तुम बात को सुनने के काबिल हो जाओ, समझने के काबिल हो जाओ। अब मेरी आदत थी, वो सर्व से घर में दुखी रहती थी। उसने दाता दाल को लिखा अपनी तकलीफात। दाता दाल ने उनको लिखा, जो तुझे एक ताना दे 16 ताने गिन के सुनाया करो उसे। अब आप मेरी बात को सोचना, ये मेरी औरत को हुक्म था, क्योंकि मैं लापरवाह हो गया 12 साल बाद। तो जिस
औरत का खावंद उसका से प्यार या उसकी साथ प्रेम नहीं करता है तो उसको उस औरत की दुनिया इज्जत नहीं करती, खासकर औरतें नहीं समझ में आती है। तो हर शख्स के लिए एक तालीम नहीं है, इस वास्ते गुरु की ज़रूरत है, मगर गुरु वो हो जिसको ज़िंदगी का तजर्बा हो, जो साइकोलॉजी ऑफ माइंड को जानता है, सिर्फ वो उस गुरु से फायदा पहुंच सकता है। आजकल तो अपने पेट भरने के लिए 4 बातें करने सीख गए, बगल में 2 किताबें फेर ली, सत्संग करा दिया। सत्संग में होता क्या, पहली पातशाही ये कहती है, दूसरी पातशाही ये कहती है, गीता ये कहती है, जो ये कहती है, वो ये कहती है, यही कुछ ही बताते हैं ना हमें। पिछला वक्त गया, जो शख्स ज़माने के साथ अपने आप को तब्दील नहीं करता, चक्कर चलता रहता है। जो तो चक्कर के साथ लगे वो तो कट गएंगे, जो जड़ जो चक्कर किया जब वो वहाँ पहुँच जाता है फिरता रहे, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जो जड़ जो है वो क्या है, वो गुरु ज्ञान है। और इस ज्ञान को हासिल करने के लिए दाता दानी शब्द लिखा, पढ़ो दाता दानी का शब्द क्या है? यह अकथ कहानी सुना देना, अज्ञान का फंद कटा देना। तो मेरा जिस तरह से अज्ञान का फंद कटा वो मैंने आपको बता दिया। आगे पढ़ो। वेद्याय वेद्या वस्तु क्या, जन्म मरण क्यों होए। पहली कड़ी शुरू करो। क्या हूँ, कहाँ हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया भाग, तुम कैसे मिले अब मुझे, क्यों चित बढ़ाए अनुराग। यह अकथ कहानी सुना देना। वो जो कुछ मैं समझा वो मैंने आपको बता दिया। आगे। वेद्याय वेद्या वस्तु क्या, जन्म मरण क्यों होए। ईश जीव संबंध क्या, समझे क्यों करे कोई। अब ये एक सवाल है, हम कौन हैं? मैंने क्या समझा? जब से आप लोगों से पता लगा कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता, तो मैं अब मन को छोड़ जाता हूँ साधन में। मगर बाज़ वक्त ऐसा होता है, लाख कोशिश करने पर भी ये मन छूटता नहीं। आपको सच्ची बात अपनी रानी बताता हूँ आपको। ज़रूर हफ्ते में 1-2 दफ़ा ऐसे हालात मेरे पैदा हो जाते हैं कि कोशिश करने पर भी मैं वहाँ नहीं जा सकता, न जा सकता हूँ। उसकी वजह क्या है? खारजी असरात, बाहर के लड़का बीमार हो गया, बाप बीमार हो गया, या कुछ हो गया, या किसी के झगड़ा, कई एक्सटर्नल इफेक्ट्स जो हैं फिर वो ऊपर नहीं जाने देते। इस वास्ते जिस शख्स को ज्ञान हो जाता है उसको फिर किसी अभ्यास की ज़रूरत नहीं। अनुभव जिसको हो जाए। सूर्य शब्द योग का मतलब क्या है? दुनिया ने सब नाम नाम शब्द 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 समझा हुआ है। स्वामी जी कहेंगे, सुरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भरम के कूपा।
भाई तू शुद्ध शब्द योग करी जाना, शब्द योग, इससे मिलता क्या है? अनुभव हो जाता है आदमी को। अनुभव के मैंने आप समझते हो ना, तो उसको अनुभव हो जाता है। अनुभव ही मंज़िल मकसूद है जब तक शरीर है। मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, थ्योरी है मेरे पास, मगर मैं डेफिनेटली कोई बात नहीं कह सकता। कभी तो मैं ख्वाहिश करता हूँ कि जब मेरा मन शरीर छूटे, मैं शरीर से बाहर निकलूँ तो बता सकूँ दुनिया को कि मेरा क्या अंजाम हुआ। पता नहीं ये मेरी ख्वाहिश पूरी होती है या कि नहीं होती, ये मुझे पता नहीं। उस प्रभु की लीला का किसी को पता नहीं मिला। ये बात बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ। न स्वामी जी को, न कबीर को, न गुरु नानक को, न मुझको, न दाता दयाल को, न ऋषियों को, आखिर में सब बेअंत कह गए। आप ढूंढते ढूंढते आप गुम हो गए। जुज कुल में मिल गया तो वो क्या कहे मैं कहाँ गया। मेरे साथ यही बीतती है। आ गया प्रकाश और शब्द। अब उस प्रकाश और शब्द में उस चीज की तलाश करता हूँ जो प्रकाश को मेरे अंतर देखती है और शब्द को सुनती है। कभी कभी 2 महीने या 3 महीने के बाद या कभी दूसरे दिन ये अवस्था पैदा होती है मेरे अंदर। वही मैं सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा या 2 मिनट से ज़्यादा वहाँ ठहर नहीं सकता। तो उससे मुझे क्या किस नतीजे पर पहुंचा कि जो असल में मैं है, रियल चीज़ जो मेरे अंदर है, वो ना जिस्म है, ना मन है, ना प्रकाश है और ना वो शब्द है। वो क्या है? बस गूंगे का गुड़ है। कोई कुछ कह नहीं सकता वो क्या है क्या नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं वहाँ पहुँच के कुछ कर सकता हूँ, फर्ज करो मैं ना ही सही, बाबा सामन सिंह बीमार हुए, क्या वो बीमारी को काट सके? स्वामी रामकृष्ण परमहंस का क्या हाल हुआ, कैंसर से मरा। रमन ऋषि जिसकी दुनिया में थी है, उसको कैंसर से बड़ी तकलीफ हुई। अब मेरा दिल, मैं कहता हूँ इन बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े आदमियों को जब ये दुखों से नहीं बच सके, उनकी दुखों में क्या हालत थी मन की, ये मैं नहीं कह सकता। शायद वो दुख को महसूस न करते हों। ये हो सकता है कि दुख हो तो लापरवाही ना करे, मगर दुख तो आया। मुझे एक वहम आ गया है कि इन महात्माओं को, जो गुरु बनी को क्यों दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने पब्लिक के साथ मसलतन या अधिकार संस्कार को देखकर या अपने डेरे और अपने ताम को देखकर उन्होंने साफ बयानी नहीं की, या वो खुद जानते नहीं थे। अगर वो जानते नहीं थे, अगर वो गुरुवाई करते हैं, वो सबसे ज्यादा मुजरम है। वो सबसे ज्यादा मुजरम है। जो चीज तुम्हारे पास ज्ञान है ही नहीं, तुम गुरु बन के बैठ गए, लोगों से धन इकट्ठा करते रहे, अपने बाल बच्चों को दे गए, गद्दियाँ बना गए, और फिर गद्दियों की लड़ाइयाँ होती हैं, कोर्टों में जाते हैं कि ये जायदाद मेरी है, ये इसकी है। ये दुनिया है क्या? कोई भी नहीं। और मैं खुद जानता हूँ जो कुछ मैं बकता हूँ, इसकी दुनिया कोई जरूरत नहीं, मगर ये मेरा अपना कर्म भोग था। पिछले जन्म का कर्म समझो, जो मैंने प्रण किया था 1905 में कि इस रास्ते सच्चा को चलूँगा। कौन ऐसा हिंदू है जो राम की या कृष्ण की या इन सब की बदनामी सहे? वो हम राम को ना ही जानते हों, मगर टेक जिस खानदान में हम पैदा हुए हैं और वहाँ की टेक तो रहती है, नहीं समझ में आती है। तो मैंने बता दिया कि मैं कहाँ से आया।
एक शब्द निकालो।